वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Welcome, dear devotees. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto number 2, chapter number 3. The name of the chapter is Pure Devotional Service. Today we are starting from text number 12. Yes, Radhika Mataji, you want to start with Sanskrit? Hare Krishna, everyone. Dandavat pranam to all. ज्ञानं यद् अप्रतिनिवृता गुणोर्मि चक्रम् आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गा कैवल्य समता पथस्त्व अथा भक्तियोगः को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्. हरे कृष्ण. Hare Translation. Krishna. Translation. Transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord. Hari is knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpools of the material modes. Such a knowledge is self-satisfying due to its being free from material attachment and being transcendental. It is approved by authorities. Who could fail to be attracted? Who could fail to be attracted? So beautiful words. This chapter number 3, for some reason or other, I love this flow. The way it's moving, the way the flow of these topics are being discussed, it's so beautiful. Let's try to understand this verse word by word, and then you can understand the glories of Srimad Bhagavatam as well as what Srila Prabhupada has given us. देखो सबसे पहला वर्ड कैसे शुरू होता है? ज्ञानम. कौन से ज्ञान की बात कर रहा है इधर? Yesterday we saw that association of pure devotees, very important. See the flow of this, this chapter, the how it's going. ऐसे लोग हैं, starting from text number 2 of this chapter, third chapter, कि ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि वो आत्मा है, वो सिर्फ शरीर समझते हैं और उनमें बहुत सारी इच्छाएं होती है. And they have so many material desires, and for that they worship different demigods. अगर किसी को ये चाहिए तो इसके पास जाना है, ये चाहिए तो we saw power, fame, strength, stability, food grains, whatever they need, they will go to different demigods. और वो बताया गया था. There is no one stop solution. किसके पास जाएंगे? जैसे किसी को if a person wants a nice beautiful wife, then there is one particular demigod. They have to worship this particular demigod, do this kind of puja, then a person will achieve a beautiful wife. लेकिन वहां से खत्म नहीं होता. If a person is having the beautiful wife, but a person may wants a good health, तो हेल्थ के लिए दूसरे देवी देवता को पूजना है. तो अभी दूसरे देवी देवता को पूजेंगे, फिर सिर्फ हेल्थ और वाइफ इनफ है? पैसे भी चाहिए, फूड ग्रेन्स भी चाहिए, उसके लिए दूसरे देवी देवता को बताया गया है. देन स्टेबिलिटी चाहिए, शांति भी चाहिए घर में. सिर्फ ब्यूटीफुल वाइफ घर में आने से शांति थोड़ी होती है. देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग. सो देन देयर इज अ डिफरेंट दूसरे देवी देवता है जो शांति देंगे. एंड दैट वे वन आफ्टर अनदर, देन दे वांट चाइल्ड, देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिप और पूजा इज मेंशन. सो टेक्स्ट नंबर 2 से लेके 9 तक हमने देखा कि ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती है जीवों में, और उसको पूरा करने के लिए दे कैन गो टू डिफरेंट डेमिगॉड्स, देवी देवता, दे कैन गो. बट व्हाट इज टेक्स्ट नंबर 10 सेड? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष. व्हाट डिड ही से? अकामो सर्व, आपका कोई भी इच्छा हो, बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो भी है, अकामो सर्व काम होगा, मोक्ष, लिबरेशन की भी इच्छा हो, मोक्ष काम उदार दे. लेकिन माध्यम एक ही है, जो साध्य, देयर आर, द गोल इज ओनली वन, कि आप भगवान तीव्र न भक्ति योगे ना, बाय ग्रेट फोर्स one can worship that supreme personality of Godhead. One should come to that understanding. सिर्फ एक भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा के पास जाएंगे, देन that all the desires will be fulfilled. So सारे देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है. टेक्स्ट नंबर 2 to 9 में पूरा डिटेल्स बताया, 10 में बता दिया. साध्य कुछ भी हो, लेकिन साधन एक ही है. साधन इज तीव्र न भक्ति योग्य. आप भगवान श्री कृष्णा की भक्ति करेंगे तो ये सारे आपको मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स,
कि जो बंदा सब जगह अलग अलग जगह पे जाता था, उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करता रहता है, वो एक ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एक ही भगवान के पास क्यों आएगा, कैसे आ सकता है? सो दैट वी सॉ इन टेक्स्ट नंबर 11 बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। आप देखो टेक्स्ट नंबर 11 का संस्कृत में लास्ट टू लाइन्स इफ यू सी, भगवती अचलो भावो यद भागवत संग, यद भागवत संग, भागवत संग मतलब द वन हु comes into association of pure devotees, भगवती अचलो भाव, जो चलायमान था, उसकी बुद्धि जो चलायमान थी, जो सब जगह भटकती थी, उसको बहुत सारा चाहिए, वो अचल हो जाता है। इवन इफ इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ यू सी ऑफ टेक्स्ट नंबर 11, प्रभुपाद राइट्स spontaneous attraction unflinchingly fixed upon the supreme personality of godhead। you see the flow happening, वो बहुत जगह पे जाता था, बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन भक्त के संग से उसकी जो चलायमान बुद्धि थी, वो सब जगह भटकता था। वो attraction can be fixed on only the supreme personality of godhead by the association of pure devotees, and that is text number 11। अभी text number 12 जो हमने पढ़ा, such a beautiful, I'm just sold out to this, word by word what Prabhupada has given ना। ज्ञानम, पहला ही वर्ड अब पकड़ते हैं, ज्ञानम। कौन से टाइप का ज्ञान, किसकी बात कर रहे हैं? कि जो बंदे जो सब जगह भटकते थे, उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, जो सारे देवी देवता को पूजते थे, वो बंदा जब कोई भक्त के संग में आता है और हरि कथा सुनता है, और उसके ज्ञान से, दैट काइंड ऑफ नॉलेज बाय विच वन विल बी एबल टू फिक्स्ड विद दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो उस ज्ञान की बात कर रहा है कि जो उन्होंने सुना है भक्तों के संग में, जो ज्ञान से वो सारे देवी देवता की पूजा छोड़कर सिर्फ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की फुल सरेंडर में आते हैं, उस ज्ञान का अभी क्या बोलते हैं? ज्ञानम यद। अभी आप इसमें संस्कृत देखोगे ना, तो कैसा लिखा है? यदा प्रति निवृत्त गुणेर्मुख चक्र, यदा लिखा है। अभी संस्कृत इफ यू हैव ए बुक यू सी संस्कृत इट इज सेड यदा, और हमें पता है यदा का मतलब क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वी ऑल नो यदा यदा मींस जब जब धर्म की ग्लानि होती है। सो यदा तदा कदा वो सब है ना, समय के साथ जुड़े हुए वर्ड्स है। जैसे यदा यदा धर्म से, कदापि नहीं हम बोलते हैं ना हिंदी में और गुजराती में भी, कदापि नहीं, कदापि मतलब कभी भी नहीं, ऐसा कोई समय नहीं होगा। सो यदा तदा कदा ऑल दिस वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद टाइम। बट यहाँ पे आप देखोगे संस्कृत में जो यदा प्रति जो लिखा है, यदा प्रति निवृत्त गुणोर्मि चक्रम, प्रभुपाद हैव dissected the word yad and then a prati nivrittam। So actually according to the grammar क्या है? यद आ, and then combining it's becoming यदा। और यद का मतलब क्या है? यद 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 आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे लोग श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, ऐसा ऐसा कॉमन मैन फॉलो करते हैं, वी नो। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू टाइम बट इट्स रिलेटेड टू दोस टाइप ऑफ पीपल। यद यद आ, you understand the difference? It's not yada relating to the time, but it's yad plus a, and Prabhupada has done that. Prabhupada has not done only canto by canto, page by page, sloka by sloka, or even word by word. Prabhupada has even dissected the words and explained on the meanings। अगर आप देखोगे ना ज्ञानम के बारे में, देन यद आ, ऐसे टाइप के लोग जिन्होंने भक्तों के संग में आके हरि कथा सुना है, और वो लोग यद यद आचरति श्रेष्ठ, ऐसे यद वो लोग जिन्होंने हरि कथा सुना है भक्तों के संग में आके, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से वो सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़ के सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए हैं। देखो ये अभी तो दो वर्ड की बात हुई, ज्ञानम और यद। उसके बाद क्या बताते हैं? अप्रतिवर्ता, अप्रति निवृत्त। निवृत्त का मतलब क्या हुआ? हमें पता है, निवृत्त होना, रिटायर होना। वी नो द समवन स्टॉप्स वर्क, निवृत्त हो गए हैं, हम बोलते हैं ना कि ये सेवा से निवृत्त हो गए, अभी वो काम नहीं कर रहे। सो दोस टाइप ऑफ पीपल हु हैज गॉट इनटू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड गॉट दिस नॉलेज, ज्ञानम यद प्रतिनिवृत्त। प्रतिनिवृत्त मीन्स रिटायर होना, प्रतिनिवृत्त मीन्स कंप्लीटली विड्रॉन।
focus on the first line only. Aprati-nivritta, that type of people has completely withdrawn. किससे withdrawn होगा है? What is stopped? Guna, urmi, chakram. Guna, हमको पता है 3 modes of material nature. Guna means mode of goodness, passion and ignorance. Guna से urmi. Urmi मतलब तरंगे. If you see the English translation also, Prabhupada has written, Guna urmi means the waves of material modes. जब कोई भी जीवा ये 3 गुणों के अंदर होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के अंदर रहते हैं, तो उससे उर्मी मतलब वो तरंगे आती है, मतलब दे आर डिजायर्स, राग एंड द्वेषा. कई चीजें हमें अच्छी लगती है, कई चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज दैट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. जैसे वो मोड ऑफ गुडनेस में होगा तो उसको ऐसे म्यूजिक पसंद होगा, लेकिन कोई मोड ऑफ पैशन में होगा तो उसको पैशनेट हैवी मेटल ऐसा कोई टाइप का म्यूजिक पसंद होगा. जैसे खाना है तो कोई मोड ऑफ गुडनेस में होगा तो उसको ऐसा पसंद है, मोड ऑफ पैशन में है तो उसको वैसा नहीं पसंद है. सो ऑल दिस तरंगे जो उर्मी जैसे लिखा है, गुणोर्मी, ऐसे जो जीव होता है जो 3 गुणों के प्रभाव के अंदर होता है, और उसमें प्रभाव की वजह से वो जो तरंगे होती है, द वेव्स ऑफ मटेरियल ओशन एंड डिजायर्स होती है, उससे क्या होता है, वो निवृत्त हो जाता है. सो गुण कंप्लीटली निवृत्त, प्रति निवृत्त गुणोर्मी चक्रम. लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन चक्रम मीन्स, चक्रम प्रभुपाद has translated as whirlpool. ऐसी जो इच्छाएं होती है उसमें वो घूमता रहता है, वो 3 गुणों के प्रभाव से जो तरंगे निकलती रहती है, उर्मी होती है, एंड द डिजायर्स ऑफ द पर्सन इज बाउंड इन द whirlpool. जैसे whirlpool वॉशिंग मशीन होता है ना, मे बी दे हैव गॉट द नेम फ्रॉम दिस द कंपनी whirlpool. अंदर घूमते रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. How can a person, the one who is in the whirlpool of desires, can come out? If someone is टर्न्स ऑफ दैट वॉशिंग मशीन, एक स्विच दबा देगा तो वो मशीन के अंदर जो भी घूमता है गोल गोल, दैट विल बी स्टॉप्ड. इन द सेम वे द जीवा इज कॉन्स्टेंटली हैविंग दिस डिजायर्स, राग एंड द्वेषा, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. दैट whirlpool, aprati-nivritta, that whirlpool will be completely stopped when a person comes into the association of the devotees and gets this knowledge, where he has to come unto the surrender of the Lord Sri Krishna. You see this first line, how beautifully is explained. कौन कहता है भागवतम is complicated? You see, such a beautifully Prabhupada has explained to us. It is not Bhagavatam which is complicated. It is our life. We have made our life complicated when so much busy in other things, and that's why we are not able to understand. Word by word. Next line, babe. I can go on this word by word. Atma Prasada. You see the next line, Atma Prasada. वो जो वर्लपूल में इच्छाओं की जो चक्रम में भरे पड़े हैं, वो भक्तों के संग में आके वो आप्रति निवृत्त वो हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, दैट कंप्लीटली विथड्रॉन. वो ही आत्म प्रसाद मीन्स दैट पर्सन विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड. उसको और कोई इच्छा हो कि वो चक्र में फंसेगा नहीं. दैट जस्ट लाइक दैट मशीन, द थिंग्स विल बी स्टॉप्ड. In that way, the desires of that whirlpool will be stopped, and the person will be Atma Prasada. If you see the English translation, self-satisfaction. The person will be self-satisfied because of that. और क्यों होगा? उता यत्र गुणेश्व असंग. After that person will not be affected by these waves of this material ocean. जो तरंगे है, जो उर्मी है, 3 गुणों का प्रभाव है, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज दैट पर्सन विल बी सेटिस्फाइड. हाउ दैट विल हैपन? अभी स्वाभाविक से बनता है ना कि ऐसा, प्रीवियस वर्स में बताया गया कि भक्तों के संग में आके वो भगवान के शरण में आ गए, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो आत्म प्रसाद, वो शांति हो जाती है उसमें? ऐसा क्या होता है? तो वो भी बताया गया है. देखो, आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व असंग, कि जब कोई 3 गुणों के प्रभाव से निकलता है, दैट मीन्स ही डजंट हैव एनी डिजायर्स, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, मटेरियल डिजायर्स, ऐसी उर्मियां नहीं होती. और जब कोई इच्छा नहीं होती, तब वो 3 गुण के प्रभाव उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन एक्सप्लेन यू विद सम एग्जांपल.
फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी की इच्छा होती है, इसीलिए हम काम पे जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ द सैलरी द बॉस और मैनेजर कंट्रोल्स अस। हमारी इच्छा होती है सैलरी की, इसीलिए बॉस बोलेगा जल्दी शुरू करना है, लेट तक काम करना है, वर्क फ्रॉम होम भी करना है, लेकिन हमारी सैलरी की इच्छा है, इसलिए बॉस और द मैनेजर ऑफ वर्क कैन कंट्रोल अस। लेकिन अगर हमारी सैलरी की इच्छा नहीं होती, देन द पर्सन कांट कंट्रोल अस। इन द अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू, हम मंदिर में, मैं मंदिर के पास रहता हूँ इधर, जब हमको प्रसाद की इच्छा होती है, देयर इज अ बिग क्यू, there are almost 50 people waiting in the queue and everyone is controlled. People are controlled, they are waiting in the queue one by one step. When a person is moving, the person is going up step by step, and jab tak prasad ki, because we have the desire to have that prasadam plate, hame prasad ka इच्छा है, इसीलिए the system is controlling us. लेकिन एक बार हमने प्रसाद ले लिया, मंदिर के प्रसाद हॉल में जाके प्रसाद ले लिया, हमें और प्रसाद की इच्छा नहीं है, देन have you seen anyone standing in the queue after taking prasadam, waiting in the prasadam queue? The rules or the controlling of that queue will not be affected to us when we have no desire of taking second plate of prasadam. जब हमको इच्छा नहीं होती तो वो कंट्रोल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या बताया गया सेकंड लाइन में, आत्मा प्रसाद, द पर्सन विल बी कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड बिकॉज ही हैज नो डिजायर्स। अगर डिजायर नहीं है तो तीन गुण के जो कंट्रोलिंग, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट पर्सन। I don't know if you are able to getting it or not, but I think this is such an amazing lines one by one. The whole process is as explaining कि ज्ञानम यद अप्रतिनिवृत्त, कंप्लीटली विड्रॉन, गुणोर्मी, तीन गुणों के प्रभाव से जो तरंगे उठती है, उसके जो चक्र में लोग फंसे हैं, आत्म प्रसाद, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, उत यत्र गुणेषु असंग, दे विल नॉट बी एबल टू बी कंट्रोल्ड बाय दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। देखो प्रभुपाद ने सबको आत्म प्रसाद, सेल्फ सेटिस्फाइड, शांति से जीने का कितना अच्छा भागवतम में जो बताया गया है, वो ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को देने के लिए प्रभुपाद हैज डन दिस वर्क। एक एक शब्द को भी आधा आधा तोड़ के समझा के पूरा डिटेल पर्पट में बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली पीपल लुक फॉर हैप्पीनेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आप देखो लोग, कितना पैसा होता है लोगों के पास, फिर भी दिल में शांति नहीं होती। People go for fame, but they are still dissatisfied in the heart. People go for money, finance, in the gym, they do heavy workout, get the great body and strength, but the satisfaction in the heart, they will not have. You just go out and observe, you can see that people in the career high position, अच्छी पोजीशन पे भी आ जाएंगे, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी जो सब लोग ढूंढते हैं, हृदय की शांति, और वो यहाँ पे बताया गया है। And that is what the goal of Prabhupada is, to explain this knowledge to everyone so that everyone becomes peaceful. Anyway, third line, Kaivalya Sammada Pathas. This process is Kaivalya Sammada. It's authorized by all the learned scholars. It is. And ko निवृत्तो हरि कथा सुरतिम, ऐसा कौन होगा जो इस हरि कथा से अट्रैक्टेड नहीं होगा? Have you seen anyone who is not attracted to this Hari Katha, who will give this Atma Prasada, and the person will be free from this chakram of this, gunormi, of these desires of these three modes of material nature. ऐसा बोलता है, who could fail to be attracted to this Hari Katha? ऐसा कौन है जो हरि कथा नहीं सुनेगा? सिंपल सुनना है बस, और करना क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। इतनी सिंपल चीज शांति के लिए बताई गई है, बट people go for complicated things. Amazing verse or no? Tell me. Yes प्रभु जी, very nice verse, आपने समझाया भी बहुत प्यार से है। So very good examples you have given. सुपर। मैं तो जब पढ़ता हूँ ना ये, मुझे तो लाइक मजा आ जाता है, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, क्या सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज इज आस्किंग व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन। सबको क्या करना चाहिए? सबको शांति के लिए, जीने के लिए सिर्फ हरि कथा करनी चाहिए। कितना, इफ यू I go as bird eye view, if you bird eye view means you ऊपर से आप पूरा फ्लो देखते हो ना भागवतम का, it's giving the solution for the peacefulness of the whole world. पूरी दुनिया शांति से कैसे रह सकती है वो बताया गया है। Anyway, let's start with 13. Who is going to do? I'll read Prabhuji. Yes. Hare Krishna.
Srimad-Bhagavatam 2.3.30 Shaunak Uvacha Ittebhyahitam Raja Nishamyam Bharatarshava Kimanyat Atyaprashtavana Bhuyo Vayasa Kimrashyam Kavim. And translation? Hare Krishna translation. Sonak said, the son of Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami, was a highly learned sage and was able to describe things in a poetic manner. What did Maharaj Parikshit again inquire from him after hearing all that he had said? Sonaka said. Sonak ऋषि किसको बोलते हैं? Who can say? नहीं, सूता गोस्वामी को बोल रहे। Very good. Yeah, Sonak said. Remember the conversation is happening in the Naimisharanya where the sages are sitting, headed by Sonaka Rishi and speaking to Sutta Goswami. तो अभी ये जो बातें हो रही है, and then Sonaka Rishi is asking, the son of Vyasdev, Sukdev Goswami ने जो बताया था परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत, he is a very highly learned sage, and पूरा poetic manner में बताते हैं, as a poetic manner. What did Maharaj Parikshit again inquire from him after hearing all that he said? अभी तक जो जो भी बताया गया है सुखदेव गोस्वामी ने, उसके बाद परीक्षित महाराज ने क्या क्वेश्चन किया? और बताओ, कहते रहो, अच्छा लगता है, you know, tell me more and more, ये दिल मांगे more, and that you can see the eagerness of hearing. You know, अपना क्या होता है, कभी कोई महाराज क्लास लेते हैं, कभी कोई लेक्चर सुनने मंदिर में बैठते हैं तो 25 बार तो घड़ी देखते हैं, what is the time, what time the class will be finished, and what time can we go out and have prasadam. You know, we do that. But here we see they want to hear, and if this theme continues so many times, even in canto number 11, जब end आता है तब भी Sukdev Goswami is trying to finish fast. Some topics he just described 1 or 2 verses. But Parikshit Maharaj says, you know, can you please describe in detail? ऐसे फटाफट overview मत दो. I want, ऐसा मत सोचो कि this is 6th day or 7th day और मैं मरने वाला हूँ. I don't want to do fast. Can explain me in details. When we hopefully by mercy of the Lord we come to the 11th canto, we will see that Parikshit Maharaj is also asking, can you explain us in more detail? Can you tell me a little bit more about it? Don't just speed and skip the pastimes of the in Srimad Bhagavatam. And same thing here we see. So Saunaka Rishi is asking to Sutta Goswami that Sukdev Goswami is describing in a way, he's a highly learned person in a nicely poetic manner. You know, what did Maharaj Parikshit inquire after hearing all these things? So Prabhupada writes in the purport that a pure devotee of the Lord will automatically develop good qualities. ये जो poetic manner में represent करना, that is also one of the quality. As Prabhupada explains, the devotee will be kind, peaceful, truthful, equable, faultless होगा, magnanimous, very mild, very clean, non-possessive. He will be well-wisher, he will be satisfied, surrender to Krishna. ऐसी बहुत सारी qualities बताई गई है in this purport if you see. And those type of qualities, when a person surrenders to Krishna, when a person is in the path of Bhakti Yoga, they will develop. You know, so we can check ourselves also out of all these qualities, you know, to be peaceful, to be truthful, to be kind, to be clean. We can see our own self that how many qualities have we developed. You know. Next, number 14. Someone can. Hare Krishna Prabhu. Oh, Mataji, you too, please. Thank you. No, it's okay, Prabhu, you read. Okay, Srila Prabhupada. Okay, 15 Puja Mataji, you do enter translation as well. Srila Prabhupada ki jai. Eta chushrushataam vidwan sutanorhasi bhashitum katha hari kathor darka satam sihu sadasi dhruvam. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. O learned Sutta Goswami, please continue to explain such topics to us because we are all eager to hear. Besides that, topics which result in the discussion of the Lord Hari should certainly be discussed in the assembly of devotees. Thank you, Prabhuji. Amazing. See again, oh learned Sutta Goswami, please continue to explain. और बताओ, please continue to explain such topics because we are all eager to hear. हम सबको सुनना है और बताओ. These topics in discussion with the Lord Hari, जो भगवान की कृष्ण कथा होती है, that should certainly be discussed in the assembly of devotees. भक्तों के संग में ऐसे कृष्ण कथा होना चाहिए. So
यहाँ पे बोलते हैं और बताओ, more, discuss more, और हमारा already 7 बजने को आया है. So here they are asking tell more, and in my mind I am thinking I have to stop speaking now. Completely opposite action and reading. Anyway, Prabhupada explains in this purport that he picks up this line. The discussion about Lord Hari should be discussed in the assembly of devotees. Prabhupada is explaining that ये महाभारत है, ये जो हमारे शास्त्र है, इतिहास है, रामायण है, they are a history, itihas, thus it has happened. Itihas means it has happened. That's a history. It's not a fairy tale or kahaniya or mythology or anything. It is a history, and it is full of facts and figures. Exact location, kahan pe war hua, kitne soldiers the, all these facts, figures are mentioned. If these scriptures are studied in the group of learned scholars or scientists or researchers, these scriptures just remain with facts and figures as a historical book. एक हिस्ट्री हो जाएगा जहां पे फैक्ट एंड फिगर सब मेंशन किया गया है. बट इफ दिस स्क्रिप्चर्स आर डिस्कस्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, then instead of just an information, these scriptures becomes the books of transformation. Our heart and lives will be transformed. When that will happen? When this discussion is done in the association of devotees. So that's what Prabhupada is highlighting here. Prabhupada writes, Srimad Bhagavatam begins from the history of the Pandavas with necessary politics and social activities. सब कुछ बताया गया है भागवतम में, politics or social activities. It begins, Srimad Bhagavatam begins with the history of the Pandavas, and yet Srimad Bhagavatam is said to be the Paramhamsa Samhita, or the Vedic literature meant for the topmost transcendentalists. It describes Param Jnanam, the highest transcendental knowledge. Pure devotees of the Lord are Paramhamsas, and they are like the swans who know the art of sucking milk out of a mixture of milk and water. Paramhamsa, the quality of a Hamsa, swan, is when water and milk is mixed. They can suck the milk out from the mixture of milk and water, and that is the quality of a swan. And that's why Hansa, there are many acharyas or gurus, sometimes they are called Paramhamsa. Paramhamsa, Sachidananda Swami, Jagadguru, etc. Sometimes we refer to as Paramhamsa because they know how to take the milk out from when it is milk and water. So in the ocean of this material world, they know how to extract the Krishna consciousness, devotional service for the Lord, engaging everything in the service of Lord Shri Krishna. And the devotees, what is mentioned here is Srimad Bhagavatam, when it is discussed in the association of devotees, even if that scriptures have facts and figures and history, but the devotees know how to extract the transformation, transcendental knowledge and change our heart and lives from this. Very beautiful purport. And text number 15, and we'll stop. Hare Krishna, text 15. Savai Bhagavato Raja Pandaveyo Maharathah Balakridanakah Kridan Krishna Kridam Ya Adate. Rohit Prabhu, do you want to read the translation? Thank you, Mataji. Hare Krishna, all devotees. Maharaja Parikshit, the grandson of the Pandavas, was from his very childhood a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of the family deity. Hare Krishna. Thank you. So here he is saying that Maharaj Parikshit, the grandson of the Pandavas, was from his very early childhood was a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of family deity. It is said Maharaj Parikshit had a doll. He was playing with the doll of Sri Krishna. He was worshipping the deity of Krishna, and he was also enacting the pastimes of Lord Sri Krishna in his early childhood. What is the practical learning point for us? Very important to have Krishna conscious in the early childhood. From early childhood, these spiritual topics must be learned, and that will, after हम बताते हैं ना, जैसे कोई पेड़ छोटा होता है, when the plant is new, it can be molded, it can be shaped in certain way. But when the tree has grown, it's impossible to mold or bend or anything. In the same way, when the child in the early childhood,
children must be given this scriptural knowledge, the transcendental knowledge of this soul and Krishna Katha. Then it will be helpful when they grow up. And another thing Prabhupada mentions in the purport is saintly people. जो saintly लोग होते हैं, they demonstrate this science from early childhood. Prabhupada is talking about himself also. If we have read Lilamrita, we know that how in his early childhood he was watching his father. He was waking up when his father was doing Aarti. He had the deities of Radha Krishna. He used to do Rath Yatra. So this science of the great Acharya is seen in the early childhood. Prabhupada mentions about his guru as well, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Unfortunately, modern day education system, does not give any importance to spiritual education in the school. Kahin pe bhi, if you see, the whole education system is how to have a good career, how to earn more money. उस पे है सारा gearing towards it. How to do more sense gratification, how to earn more money. But how to be satisfied in life, how to be tolerant, how to develop the quality of goodness, how to help each other, how to respect, वो सब कुछ नहीं सिखाया जाता. It's all about earn more money and get into the debt. अब देखो, before the student completes the graduation, there is a HEX loan, and then they want to buy a car, there is a car loan, and then they want to buy a house. Abhi to naya system hai, 5% deposit mein, they are owner of the house. What is that gearing towards to? 5% deposit. If a person is buying a house, that means 95% loan. When he is an education loan, car loan, and home loan, वो क्या करेगा? गधे की जैसे काम करते 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 वो बैंक का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा. And then the whole focus of about the spiritual topics, how to get self-satisfied, वो तो रहेगा नहीं. And that's why people are in anxiety and stress. You see what is happening in this world, and that's why Prabhupada is mentioning, modern day civilization is so cruel. Instead of grooming the child in the spiritual topics, they are being pushed towards this sense gratification, working like donkeys and forgetting about Krishna Katha. And then how can the peacefulness in the whole world or in the life or in the society or in the community can be developed without this Krishna Katha? So the theme of all this up to now, what we are discussing is importance of Krishna Katha in the association of devotees, what we are all trying to achieve here every morning. Thank you very much. I will stop at 15. We'll start at 16 tomorrow. Any quick comment or question? Prabhuji, I have a question. Yes. Prabhuji, it's mentioned that Krishna is capable enough of fulfilling all the wishes, and yet there are demigods who can fulfill different kind of wishes. So why in the first place demigods were created when Krishna can fulfill all the wishes? Because Krishna doesn't want to interfere. There is a system. Those people who do not believe in God, there is a karma system and all the management. Krishna is Supreme Lord. He is happy doing pastimes with Radharani, Gopas, in herding cows and everything. He doesn't interfere. People who are envious, they have been sent to this material world and to make the management affairs of this material world. They are all the ministers assigned. Ki aap sab sambhalo isko. Krishna is happy there. But the devotees who surrenders to Lord Krishna, those people, they are not in charge of these demigods. Jo Bhagwan ko sharan gaye, Krishna says, I will take care of them. And that's why they are not under this karma. Guna karma vibhaga savi, the Bhagavad Gita sloka. They don't come. Then Krishna ka dhyan jata hai. And then even if they have the karma, Krishna will know where to give, how much to give. He controls everything. He becomes the control. But for people who are envious, who rejected Krishna, who came to this material world, for them, the creation, the maintenance, the affairs of all these operations managers, they have been appointed as this. Because he is happy to do pastime there. Why he has to interfere? Krishna is not like a position or a controlling mentality कि मुझे सबको कंट्रोल करना है. मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे बारिश होना है. मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे कितना वायु भेजना है. मैं डिसाइड करूंगा सूर्य सनलाइट कहाँ पे कितना भेजना है. He appoints the ministers. कोई I am a business person. I know. I appoint a marketing person. तुम marketing करो. I appoint a order
dispatch person, you dispatch the orders. Why would I would rather do something which is more important, or which is something what I enjoy. In the same way, Krishna also appoints all these demigods. They are all doing all the actions and he is happy. But the devotees who surrender, Krishna takes care of them. Make sense? Yes, Prabhu. Thank you. Anyone else? No? Okay. Read text number 12 ka Sanskrit again. And one by one word. Jnanam, yad, apratinivritta, gunorvi, chakram, atma prasad. एक एक आप पढ़ोगे ना, आपको लगता है कितना beautifully it is explained. चलो, thank you so much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्ण प्रभु. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, everyone. Thank you, Prabhuji.